और आज की लीला का जो पहला प्रसंग है, पहली चौपाई है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को कभी जीवन में दुख नहीं हुआ, चूंकि राजा है, किसी वस्तु की कमी नहीं। रामचरितमानस में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है, पढ़ लीजिए रामायण, जहां जहां एक बार या एक समय लिखा है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है। और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। इस प्रसंग की पहली अर्धाली है, एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ कि मैंने 3 विवाह किए लेकिन संतान एक भी नहीं है। ऐसे राजा के मन में दुख का होना स्वाभाविक है। जिस राजा ने 3 विवाह किए हो और संतान एक भी ना हो, निश्चित वो राजा दुखी होगा। विद्वानों ने खोज की, अगर राजा दशरथ कोई अधर्मी राजा होते, कोई पापी राजा होते, तो ये सोच करके संतोष कर लिया जाता कि अधर्मी है राजा, इसीलिए संतान नहीं हो रही। लेकिन राजा दशरथ तो धर्मात्मा है, आखिर इन्हें संतान क्यों नहीं हो रही? अब वो भी 3 विवाह के बावजूद। जब खोज की गई तो खोज में एक ही चीज निकली। लंका के राजा रावण ने ना मरने का पूरा प्रबंध कर लिया है। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने पूछा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। रावण चिंतित हुआ। अब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान मांगा। और जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी को एवं वस्तु कहना पड़ा। और यही कारण है कि रावण के वरदान मांगने की वजह से राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हो रहे। अब पुत्र होना भी नहीं है, शुक्र संभूत तो होंगे ही नहीं। कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। एक पौराणिक कथा आपने सुनी होगी। जिस समय श्रवण कुमार को बाण लगा, राजा दशरथ जल लेकर के गए तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने एक श्राप दिया राजा दशरथ को कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो हे राजन, तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। अच्छा, प्राण तो तब निकलेंगे जब राजा दशरथ के कोई संतान होगी। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ना हो, और यहां श्राप मिला है राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा कि पुत्र वियोग में ही प्राण निकलेंगे। तो आज श्राप भी वरदान बनने जा रहा है। लेकिन शुक्र संभूत पुत्र होने नहीं है। अब या तो यज्ञ होगी, गुरु की कृपा होगी, मुनियों की कृपा होगी, लेकिन शुक्र संभूत पुत्र नहीं होंगे। तो आज की लीला का पहला प्रसंग यहीं से है। हमने आपको बताया कि राजा दशरथ के संतान क्यों नहीं हो रही। रावण ने वरदान मांगा है, लेकिन अब पुत्र कैसे प्राप्त होंगे, किसकी कृपा से मिलेंगे? आइए इसी प्रसंग के माध्यम से देखें
महाराज दशरथ जी का दरबार आपके समक्ष में है। चूंकि रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए यहां पर बैठे हैं। हमारा प्रयास यही होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ आप लोगों तक पहुंचे, और अगर कोई चौपाई आपके समझ में ना आ रही हो तो निसंदेह आप हमारे तक चौपाई के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ, चूंकि मानस में सब कुछ नहीं है, मानस तो रस है, बाकी चीज कुछ पुराणों में भी है, कुछ उपनिषदों में भी है, तो आदि आदि प्रसंगें आदि आदि काव्यों से जुड़ी हुई है। ये आसे जगी है, ये ज्ञान गंगा है, और प्रत्येक यहां पर जनमानस लोग बैठे हैं, बड़े ज्ञानी और सुधी लोग हैं इस गांव में, और हमारी लीला की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। हाँ, क्योंकि हम लोग 2 दिन के कलाकार थे, बाद में जब विस्तार हुआ तो इसी गांव की देन है कि आज हम लोग यहां तक हैं। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू बोलिए महाराजा धी महाराजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय हो। और लीजिए वर्तमान समय के बहुत ही अच्छे चौमुखी कलाकार के रूप में आदरणीय श्री राम बाबू सिंह जी, जो ग्राम धौहल से पधारे हैं और सुंदर महाराज दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। हुई धर्म की उन्नति